नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बनने जा रहा है इस्लामिक देशों का नेटो, या ये कहें कि मुस्लिम देशों का नेटो। एक ऐसा संगठन जो अब तक अमेरिका जिसके लिए काम होता था, अमेरिका का संगठन था नेटो। अब इसी तर्ज पर एक नया संगठन बनने की बात हो रही है, जो कि ईरान ने काफ़ी पहले जिसकी अपील की थी। काफ़ी वक्त से ईरान ये बात कह रहा था कि एक नेटो की तरह ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो मुस्लिम कंट्रीज की रक्षा करे, और अगर इजराइल की तरफ से हमले होते हैं तो मिलकर इजराइल का मुकाबला करे। देखिए, मैंने करीब अपने 2 से 3 महीने पहले इस तरह का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको ये बात बताई थी कि ईरान की ये कोशिश है कि नेटो की तर्ज पर एक नया संगठन बनाया जाए, जो कि मुस्लिम और इस्लामिक देशों का एक अलायंस हो, जिसकी अपनी मिलिट्री हो और मिल के मुकाबला करें। देखिए, करीब 3 महीने पहले हमने आपको ये बात बताई थी, और अब जो दोहा में बैठक हुई ओआईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 देश जुटे, ईरान भी इसमें शामिल हुआ। इसमें जिस सबसे बड़ी प्रस्ताव पर जिस पे चर्चा हो रही है, जो कोशिश हो रही है, वो है नेटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन बने। देखिए, हम अपनी खबर जो आप तक पहुंचाते हैं, पूरी रिसर्च करके पहुंचाते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ पहुंचाते हैं, और जब खबर पुख्ता होती है तभी पहुंचाते हैं। हमने 3 महीने पहले आपको ये बताई थी बात, मैंने खुद ने वीडियो बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो है नेटो की तर्ज पर जो है वो ईरान ये अपील कर रहा है इस्लामिक देशों से, यहाँ तक कि चाइना और रशिया से भी, कि इस तरह से एक संगठन होना चाहिए। और देखिए, वो बात अब सच साबित हुई। खामेनी साहब की तरफ से इस तरह की कोशिशें कई बार अपील की गई कि जितने मुस्लिम देश हैं वो एकजुट हो जाएं इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। अब इस बात को महसूस कर रहे हैं पूरे अरब देश। देखिए, जो 57 इस्लामिक देशों की बैठक हुई, जिसमें ईरान भी जिसमें शामिल हुआ, उसमें जो बात निकल के आई वो ये कि मुस्लिम लीडर्स आर इंक्रीजिंगली पोर्ट्रेइंग इजराइल एज द डिस्टेबलाइजिंग फोर्स अक्रॉस द रीजन। इसमें ये बात सामने निकल के आई कि मिडिल ईस्ट में इजराइल जो है वो कई मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर रहा है, एक प्रकार की अशांति फैला रहा है। अरब एंड ईरानियन ऑफिशियल्स वॉर्न दैट द फेलियर टू एक्ट कुड लीव स्टेट्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट वल्नरेबल टू फर्दर इसराइली ऑपरेशंस। इस बैठक में जैसा कि ईरान बार बार ये बात कह रहा था, और इसको अब सब अरब देश महसूस कर रहे हैं, कि इजराइल ने जो कतर पर हमला किया, उसके बाद अगर इजराइल को जवाब नहीं दिया तो आने वाले वक्त में कई देशों पर, कई इस्लामिक देशों पर, मिडिल ईस्ट के कई देशों पर इजराइल की तरफ से हमले हो सकते हैं। इसलिए इजराइल को जवाब देना जरूरी है। ये इस बैठक में चर्चा का मुद्दा रहा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो कि ईरान की तरफ से बार बार कही जा रही है, कि एक मिलिट्री अलायंस होना चाहिए इस्लामिक देशों का, मुस्लिम देशों का, जो अगर किसी भी तरह का थ्रेट इजराइल की तरफ से हो, या किसी तरह का थ्रेट फिलिस्तीनियों को हो, गाजा को हो, तो ये इस्लामिक देशों की मिलिट्री मिल के एक्शन कर सके। इस बात की ज़रूरत महसूस की गई जो ये ओआईसी की बैठक हुई इसमें। देखिए, हम आपको बताएं, मोहसिन रज़ाई हैं, फॉर्मर कमांडर हैं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी के। इनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई। ही वांट दैट सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इराक कुड बी द फ्यूचर टारगेट्स अनलेस द ब्लॉक एक्ट्स डिसिसिवली। इनकी तरफ से बात कही गई है कि अगर इस समय कतर के हमले का जवाब नहीं दिया गया इजराइल को, तो आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया, तुर्की और इराक पे भी हमले कर सकता है इजराइल। ये वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई। देखिए, ईरान की तरफ से पहले से ये बात कही जा रही थी कि जब ये 12 दिन का युद्ध हुआ और जिस तरह से इजराइल ने हमले किए, उसके बाद से ही ईरान ये कह रहा था, बल्कि पहले से ये बात कही जा रही थी कि एक के बाद एक जो है कई मुस्लिम देश जो है, इस्लामिक देश, वो इजराइल के हमलों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन शायद उस समय अरब देश जो है इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से कतर पर हमले हुए, उसके बाद पूरे अरब देशों ने ये बात माननी शुरू कर दी है कि जो ईरान कह रहा था वो बात सच निकली। अब देखिए, ये जो मोहसिन रज़ाई हैं, इनकी तरफ से ये वार्निंग आई है कि भाई सऊदी अरेबिया, तुर्की और जो है इराक में जो है अगले हमले हो सकते हैं इजराइल के। और अगर आपने इस समय अब एक्शन नहीं लिया, सिर्फ बातों से काम चलाते रह गए, तो फिर आगे कुछ नहीं होगा और फिर इजराइल के हमले आप पर हो जाएंगे। और ऐसे समय में द ओनली सॉल्यूशन इज फॉर्मिंग अ मिलिट्री कोऑपरेशन। जो मोहसिन रज़ाई साहब हैं, फॉर्मर कमांडर आईआरजीसी के, कह रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन सिर्फ एक है, आपको इस्लामिक देशों की एक मिलिट्री बनानी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए, सीनियर ईरानियन क्लरिक हैं जलाल रज़ावी मेहर, इनकी तरफ से कहा गया
है, एम्पलीफाइड द मैसेज कॉलिंग फॉर अ सिंगल इस्लामिक आर्मी विच शेयर डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन्स। इनकी तरफ से ये कहा गया, ईरान के एक क्लरिक हैं, कि भाई एक ऐसी आर्मी होनी चाहिए जिसके सिद्धांत एक हो, प्रिंसिपल एक हो, और जो कि ज़रूरत पड़ने पर एक साथ मिलकर एक्शन ले सके। यानी ईरान ने, देखिए इजिप्ट तो एक ब्लॉक की बात कर ही रहा है, लेकिन एक नेटो टाइप संगठन की बात कर रहा है, लेकिन ईरान जो है वो एक बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, शायद नेटो से भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। ईरान का ये कहना है कि अगर ये नेटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, वो हिम्मत दोबारा नहीं हो पाएगी, और दूसरे देशों पर भी हमले नहीं हो पाएंगे अगर ये इस्लामिक देशों की कॉमन मिलिट्री बन जाती है तो। लेकिन देखिए इसमें ये भी बात है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है तेहरान की, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि अभी ये नेटो वाली जो बात है ये थोड़ी सी इट्स टू अर्ली, और एक पैक्ट फाइनल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसमें अभी और बात होनी बाकी है, उसके डिटेल्स पे चर्चा होनी है। बताया ये भी जा रहा है कि दोहा में एक बैठक और होने वाली है, जिसमें ये जो जितने देश हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, और जो कि एक ये जो नेटो टाइप संगठन है, इसमें क्या नियम हो, कैसा इसका फॉर्मेट हो, इसको लेके क्या इसके सिद्धांत हो, इस पे लेकर चर्चा होगी। तो ये बात सामने आई है। देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट है महमूद पेजेश्कियान, इन्होंने जो है ये भी इस बैठक में शामिल हुए थे, और इन्होंने भी इसमें अपनी बात रखी। और देखिए बड़ी बात ये रही कि ये जो इस्लामिक देशों की बैठक हुई, अरब देशों की बैठक हुई, इसमें ईरान का शामिल होना, ईरान की तरफ से अपनी बातें रखना, और जितना पिछले कुछ वक्त में डेवलपमेंट हुआ है उसकी बातें, उसके बाद ईरान ने जो बातें कही, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से आगे बढ़ाया, अपनी डिप्लोमेसी को जिस तरह से आगे बढ़ाया, वो अब और मजबूत हो गई है, उसको एक रिकग्निशन मिलती दिख रही है। देखिए वो बातें सच साबित हो रही हैं जो अली खामेनी साहब ने पहले कहा था कि आप अमेरिका पर विश्वास न करें, आप जो है इजराइल पर विश्वास नहीं कर सकते, और इजराइल आपको आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है, या जो है अमेरिका जो है वो आपको अपना इस्तेमाल कर सकता है अपने फायदे के लिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही। और अब कई सारे सुरक्षा मामलों के जानकार जो हैं, विदेश नीति के जानकार, उनका ये कहना है कि कतर पर जिस तरह से हमले हुए और अमेरिका ने सही वक्त पे इंफॉर्मेशन नहीं दी कतर को, उससे जो अरेबियन देश हैं इनके मन में ये सवाल स्वाभाविक है आना कि क्या आगे चल के सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है। इसी बीच ईरान की तरफ से जो है, हमने कल अपने वीडियो में बताया था कि इस तरह से ऑप्शन आया, ईरान की तरफ से ऑफर आया कतर को कि आप जो है वो हम आपको अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देते हैं, आप अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा दीजिए, अमेरिकन फोर्सेस को हटा दीजिए कतर से, दोहा से, हम आपको जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम देंगे। तो एक प्रकार से देखिए हथियारों के मामले में ईरान की जो रेपुटेशन है वो बड़ी स्ट्रांग हुई है। जिस तरह से मिसाइल्स हमले हुए, ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो पूरी दुनिया ने उसकी ताकत देखी, डोनाल्ड ट्रंप भी उसकी तारीफ कर चुके हैं। और इस हालात में अब विदेश नीति की जो बात है, ये अरब देश अब ईरान की बात से सहमत होते दिख रहे हैं। यानी आप देखें पिछले कुछ वक्त में, इस 12 दिनों के युद्ध के बाद, जिस तरह से नपी तुली सदी हुई डिप्लोमेसी ईरान ने आगे बढ़ाई। देखिए जब जंग हुई तो जंग का जवाब ईरान ने जंग से दिया, वो तो आपने देखा ही, मिसाइलें जो गिर रही थी, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल पे गिर रही थी, वो सब ने देखा कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान ने। लेकिन विदेश नीति की बात की जाए, आप देखिए कितने नपे तुले बयान, बहुत ही स्टैंड अपना बैलेंस करते हुए, ना बहुत एग्रेसिव स्टैंड है ना बहुत डिफेंसिव स्टैंड, एक बैलेंस के साथ विदेश नीति की जब बात होती है तो ईरान ने जब इसको आगे बढ़ाया, ये इसकी कई जो विदेश नीति के जानकार हैं इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए इसी बीच जो है मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के, वो इजराइल पहुंचे, उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की। अब देखिए ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब इस्लामिक देशों की बैठक हो रही है, कतर पर हमला हुआ है, अमेरिका के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने सही समय पर जानकारी नहीं दी, अरब देश जो हैं वो अमेरिका को लेकर संदेह की स्थिति में है, विश्वास कम हो रहा है। ऐसे में मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात और उनका इजराइल जाना, उसने इस अरब देशों के अविश्वास को और बड़ा कर दिया है अमेरिका को लेके, ऐसे बहुत से लोगों का मानना है। इन सूरत में एक मुस्लिम डिफेंस पैक्ट की जो बात हो रही है, वो अगर बन जाता है, ये नेटो अगर बन गया, जिसका सपना ईरान देख रहा है, जिसका सपना जो है कई इस्लामिक देश अब जिसकी मांग करने लगे हैं, अगर ये ख्वाब पूरा हो जाता है और अगर ये हकीकत बन गया और वाकई एक मुस्लिम या इस्लामिक देशों का नेटो बन गया, जिसका हिस्सा ईरान भी हो, जिसका हिस्सा जो है वो बाकी देश भी हो, कतर भी हो, सऊदी भी हो और यूएई भी हो, अगर ये एक मिलिट्री रूप ले लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट का समीकरण, बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अमेरिकी हमले यहाँ संभव नहीं हो पाएंगे,
उसके बाद किसी तरह के न्यूक्लियर डील को लेकर जो है वो अपने नियमों पर आप किसी देश को झुकाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसराइल के हमले करना असंभव हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसलिए जो नेटो कंट्रीज़ के तर्ज पर, नेटो की तर्ज पर जो इस्लामिक देशों की बात है, ये वाकई एक बड़ा विज़न है, दूर का विज़न है, जो कि शायद खामेनी साहब की तरफ से इसकी शुरुआत हुई, ईरान की तरफ से शुरुआत हुई, और अब पूरा अरब देश, अरब मुल्क इस बात से सहमत नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ा चेंज हो रहा है मिडिल ईस्ट के रिलेशन पे, ये हम बार बार कह रहे हैं। और देखिए, हमने 3 महीने पहले आपको ये बात बताई थी कि ईरान इस तरह की कोशिश कर रहा है नेटो वाली, और वो बात निकल के सामने आई। कोशिश करेंगे इसी तरह से आपके पास सब ऑथेंटिक खबरें पहुंचाते रहें। जो भी अपडेट होगा आप तक लाएंगे। थैंक यू सो मच।